आज का हमारा टॉपिक है नाउन एंड द केस। तो केस क्या होता है? केस होता है कारक। तो केस की डेफिनेशन देखते हैं। द रिलेशन इन विच ए नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स और द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड इज कॉल्ड द केस। किसी अन्य शब्द में कोई संज्ञा दी गई हो या किसी संदर्भ के आधार पर इस संबंध को जिस रूप में बताया गया हो उसे कारक कहते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं काइंड ऑफ केस। केस के प्रकार, कारक के प्रकार। तो पहला होता है नॉमिनेटिव केस, दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा होता है हमारा पॉजिटिव केस और फोर्थ मतलब चौथा होता है हमारा वोकेटिव केस। तो पहला देखते हैं नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस की हम डेफिनेशन देखते हैं। ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज प्लेस्ड इन नॉमिनेटिव केस। एक संज्ञा या सर्वनाम जो एक क्रिया के विषय के रूप में कार्य करता है उसे नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्ट भी कहते हैं। नॉमिनेटिव केस में ही सब्जेक्ट आता है। जैसे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, राधा राइट्स ए लेटर। तो इसमें कार्य किया जा रहा है लिखने का, तो इसमें वर्ब हो गया हमारा लिखना राइट्स, और इसमें किसके द्वारा लिखा जा रहा है वो हमारा नॉमिनेटिव केस है। सब्जेक्ट इसमें हमारा राधा है, यही हमारा नॉमिनेटिव केस है। तो नेक्स्ट देखते हैं ही हैज़ गॉन टू दिल्ली। तो इसमें जाने का काम हो रहा है, तो इसमें हैज़ गॉन ये हमारा वर्ब है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है, ही हमारा नॉमिनेटिव केस है। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज प्लेस्ड इन ऑब्जेक्टिव केस। एक संज्ञा या सर्वनाम जो एक क्रिया के उद्देश्य के रूप में कार्य करता है उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है। जैसे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, राम ईट्स द मैंगो। राम आम खाता है। तो इसमें देखिए इसमें खाने का काम हो रहा है, तो इसमें वर्ब हो गई ईट्स, और इसमें किसके द्वारा खाया जा रहा है? राम के द्वारा। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो इसमें जो मैंगो है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही हेल्प्ड प्रियंका। तो इसमें देखिए इसमें सहायता करी जा रही है, इसमें जो हेल्प्ड है ये हमारा वर्ब है, और इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा प्रियंका। प्रियंका की सहायता हो रही है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं पॉजिटिव केस। व्हेन ए नाउन शोज इट्स रिलेशन विद ए पोजीशन एंड अनदर नाउन इज इन पॉजिटिव केस। जब एक संज्ञा के साथ उसके संबंध को दर्शाता है या किसी अन्य संज्ञा को अधिकार के मामले में रखा जाता है तो उसे हम पॉजिटिव केस कहते हैं। जैसे अधिकार प्रकट करने के लिए एपोट्रोफियस या ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे नॉन लिविंग है तो एपोट्रोफियस लगाते हैं, और अगर नाउन जो है वो नॉन लिविंग है तो उसमें ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, दिस इज मोहन्स बुक। तो देखिए इसमें अधिकार प्रकट हो रहा है, यह मोहन की पुस्तक है, दिस इज मोहन्स बुक। इसमें एपोट्रोफियस लगा हुआ है तो ये अधिकार प्रकट हो रहा है, तो ये पॉजिटिव केस हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, शी इज हिज वाइफ। वह उसकी पत्नी है, तो उसका उस पर अधिकार है उसकी पत्नी पर, तो इसमें अधिकार प्रकट हो रहा है, शी इज हिज वाइफ, वह उसकी पत्नी है। तो नेक्स्ट देखिए, दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल। ये मेज के पैर हैं या टेबल के पैर हैं। तो इसमें देखिए ऑफ का प्रयोग हो रहा है, द लेग ऑफ। तो ये क्या है? पॉजिटिव केस है। पॉजिटिव केस में एपोट्रोफियस एस लगा देंगे एपोट्रोफियस, या हम ऑफ का प्रयोग करेंगे अधिकार प्रकट करने के लिए। अगर इसमें नाउन जो है लिविंग है तो एपोट्रोफियस लगाएंगे, अगर नाउन नॉन लिविंग है तो उसमें ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं
वोकेटिव केस संबोधन कारण, किसी का किसी चीज़ से कोई संबोधन हो रहा हो। इसमें देखिए डेफिनेशन है इसकी, इफ़ ए नाउन इज कोल्ड, जैसे कम हेयर रानी, इसमें हम कह सकते हैं रानी कम हेयर, तो इसमें मार्क लगा हुआ है, कोमा लगा हुआ है, कम हेयर, फिर कोमा है रानी, कि यहाँ आओ रानी, या इसमें हम ये भी कह सकते हैं रानी कम हेयर, यहाँ रानी यहाँ आओ। तो इसमें देखिए कोमा लगा हुआ है, इसमें संबोधन हो रहा है, यहाँ आने के लिए संबोधन किया जा रहा है, कम हेयर रानी। तो नेक्स्ट देखते हैं, बॉयज सिट डाउन, लड़कों बैठ जाओ, जो लड़के हैं वो बैठ जाओ। तो इसमें मार्क लगा हुआ है, कोमा लगा हुआ है, ये क्या है, वोकेटिव केस है, इसमें संबोधन हो रहा है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए विदा लेता हूँ।